कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? झांक ले अपने भीतर, खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुद। पहला वीडियो जिसका मैं आज शीर्षक लेकर आया हूं और बहुत इंपॉर्टेंट है और समाज को देखते हुए है। और पहला जो शीर्षक है मेरे वीडियो का वो है लक्ष्य। आखिर लक्ष्य क्यों जरूरी है जीवन में? कुछ पंक्तियां कहता हूं कि जो लक्ष्य देख नहीं सकता वो लक्ष्य भेद नहीं सकता। क्योंकि जीवन में अगर लक्ष्य नहीं है तो हम उस राहगीर की तरह है जो एक बस पे तो चढ़ा है और कंडक्टर पूछता है कि कहां जाना है, तो वो राहगीर कहता है कि कहीं पे भी छोड़ दीजिए। तो आपको क्या लगता है कि वो बस वाला किसी को, उस व्यक्ति को उतार पाएगा? नहीं, कहीं पे भी नहीं उतार पाएगा। तो आगे वो क्या कहेगा? साहब किसी भी बस में चढ़ जाइए। जब आपको जाना कहीं पे भी है तो आप किसी भी बस में चढ़ जाइए, इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप मेरी ही बस में जाएं। तो वो व्यक्ति कभी भी जीवन में कहीं आगे नहीं बढ़ पाएगा, कहीं नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे ही आज हमारे समाज में जो युवा पीढ़ी है उसको हम देखते हैं कि वो अपना समय बर्बाद करते हैं। वो समय नहीं बर्बाद कर रहे, वो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। याद रखिए, हमने कई बार सुना है कि समय आता और जाता है। साहब समय और आता जाता नहीं है, हम आते और जाते हैं। समय तो यही है, वो कहीं नहीं गया। वो हमारे से पहले भी था, हमारे बाद में भी रहेगा समय, पर समय वही रहेगा। हम आते और जाते हैं। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आप अपना चेंज करिए। दूसरा, लक्ष्य बहुत जरूरी है। आज की डेट में हम पूछते हैं किसी भी ग्रेजुएट से, किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट से, एक युवा पीढ़ी से कि आप क्या करना चाहते हैं। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? आप डॉक्टरेट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? एमबीबीएस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? कोई कोर्स कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? बस इसलिए कर रहे हैं कि करना है। तो याद रखिए, ये कोई लक्ष्य नहीं है। तो क्या लक्ष्य होना चाहिए? हम काम दो ही तरीके से करते हैं, या तो एक्टिव रूप से या प्रोएक्टिव रूप से। एक्टिव क्या होता है? एक्टिव रूप वो होता है कि किसी ने मेरे को कहा और मैंने वो कार्य कर दिया, ये एक्टिव है। और प्रोएक्टिव क्या है? प्रोएक्टिव गांधी जी, सरोजनी नायडू, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो हमारे इतिहास में छिपे हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने इस कार्य को प्रोएक्टिव रूप से करा। प्रोएक्टिव का मतलब अपनी स्वेच्छा से कार्य को करना, यह होता है प्रोएक्टिव। पर जिसका लक्ष्य नहीं है तो वो एक्टिव क्या और प्रोएक्टिव क्या? ना तो वो एक्टिव रहेगा ना वो प्रोएक्टिव रहेगा। तो इसलिए जीवन में हमें क्या करना है? अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है। क्यों? क्योंकि अगर अर्जुन का लक्ष्य नहीं होता तो चिड़िया की आंख को भेद नहीं पाता। सभी अर्जुन बन गए क्या? नहीं। सभी गांडीवधारी अर्जुन बन गए? नहीं। धनुष तो सभी के पास होता है। तो फिर आखिर अर्जुन अर्जुन ही क्यों बना? क्योंकि उसके पास एक लक्ष्य था। उसको अपने लक्ष्य साफ दिखाई दे रहा था कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो इसलिए हमें अपने लक्ष्य बनाने चाहिए, और वो लक्ष्य ऐसे लक्ष्य बनाइए जिसमें आपकी फीलिंग्स जुड़ी हो। आपकी फीलिंग्स जुड़ी होनी चाहिए, तभी आप उस लक्ष्य के प्रति हमेशा एक्टिव रहेंगे। अगर आपने ऐसा लक्ष्य बना लिया कि मेरी कोई फीलिंग ही नहीं जुड़ी, भगत सिंह जी के साथ एक फीलिंग जुड़ी थी कि मैं अपने देश को स्वतंत्र होना देखना चाहता हूं, ये उनका लक्ष्य था। ठीक है, तो एक फीलिंग जुड़ी होनी चाहिए कि मेरी फीलिंग ये है और मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और याद रखिए, जब आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हजारों दिक्कतें आती हैं, और
अगर हजारों दिक्कतें आ रही हैं और अगर आप कार्य कर रहे हो और आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो याद रखिए आप सही रास्ते पर हैं। क्योंकि अगर आप काम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि जीवन भर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, बहुत बढ़िया रास्ता बता रहा हूं और आप एक बार चल के देखिएगा, आपको पता लग जाएगा वो रास्ता कैसा है। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम ना आए, काम छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए। याद रखिए जब आप कुछ नहीं करेंगे ना, तब आपको पता लगेगा कुछ ना करना ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए साथियों, मेरा आज का वीडियो यही उद्देश्य था, मेरा लक्ष्य खुद का था कि आज मैं एक वीडियो आप सभी के लिए बनाऊंगा ताकि समाज में लोग अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सके, टाइम को वेस्ट ना कर सके। क्योंकि टाइम आता जाता नहीं है साहब, हम आते और जाते हैं। हमारे से पहले भी टाइम था, हमारे बाद भी टाइम रहेगा, पर हम नहीं रहेंगे। तो जिसको ये बात, छोटी सी बात है, अगर समझ में आ गई तो आगे से वो कभी भी अपना समय नष्ट नहीं करेगा। दूसरी बात, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। समय बहुत इंपॉर्टेंट है। वही करते रहिए जो घड़ी करती है, वही करते रहिए जो घड़ी करती है। हर टाइम काम करती है, हर टाइम काम करती है, रुकती नहीं है। तो हमें भी घड़ी से यही सीखना है कि हमें हर समय कुछ ना कुछ करते रहना है। तो अपना लक्ष्य बनाइए और लक्ष्य बनाने के साथ साथ अपनी फीलिंग उसमें जोड़िए और काम पर लग जाइए। क्योंकि सफल व्यक्ति वही होते हैं जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि लक्ष्य कैसे बनाने हैं और किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो इस वीडियो के लिए लास्ट में अपने माँ बाप की सेवा जरूर करिएगा, क्योंकि धरती पर वही भगवान है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।